सो हे एवरीवन, दिस इज प्रेरक मेहता और आज है डे 2 ऑफ मी बिल्डिंग एंड स्केलिंग माय वेब डिज़ाइन एजेंसी बिजनेस। तो आज का दिन बहुत ही एक्साइटिंग था क्योंकि आज वेबसाइट बनानी थी और लाइव करनी थी। ऑल्दो आज ही के दिन में सब नहीं हुआ, इट टुक मी अ डे और 2 मोर, बट फाइनली जो काम मुझे करना था वो हो गया। तो आज का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि वेबसाइट बनाओ, लेकिन वेबसाइट से बनाने के पहले ये बहुत ही ज़रूरी था कि मेरे पास मेरे ब्रांड का लोगो हो और द कलर स्कीम भी डिसाइडेड हो। तो यही रीज़न की वजह से मैंने लोगो पहले इंटरनेट पे ढूंढने शुरू कर दिया यूजिंग AI टूल्स, और क्योंकि मैं सिर्फ इंस्पिरेशन ढूंढ रहा था मेरे लोगो के पीछे, तो मैंने ब्रांड क्राउड यूज़ किया टू फाइंड द लोगो इंस्पिरेशन। तो वहाँ पे काफ़ी सारे वेराइटी ऑफ लोगोस मुझे मिले और मुझे मैस्कॉट लोगो कैटेगरी बहुत ही पसंद आया। उसमें से मैंने ये नैरो डाउन किया और मैंने ये सिलेक्ट कर दिया। अब जब डाउनलोड करने की बारी थी, देन आई गॉट टू नो कि ब्रांड क्राउड में आप फ्री में डाउनलोड नहीं कर सकते लोगो, यू हैव टू पे फॉर अ सब्सक्रिप्शन फी। तो मैंने ये देखा कि अगर मैं इसे फिग्मा में फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग द पेन टूल अगर बनाने जाऊँ तो मुझे कितना टाइम लग सकता है, और अगर मैं इसे खरीद देता हूँ तो मेरा इसमें कितना टाइम बच सकता है और मैं वो टाइम मेरी वेबसाइट के डेवलपमेंट में कितना डाल सकता हूँ। तो वही रीज़न की वजह से मैंने ब्रांड क्राउड का 1 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लिया, बिकॉज वहाँ पे मुझे ना कि सिर्फ लोगो डाउनलोड करने को मिल रहा था, बट ऑल्सो आई वॉज गेटिंग दी अपॉर्चुनिटी टू डाउनलोड ऑल द सोशल मीडिया कॉन्टेंट पोस्ट एंड टेम्पलेट्स। बेसिकली जैसे अगर आपका फेसबुक बैनर है या फिर लिंक्डइन पोस्ट है या फिर व्हाट्सएप स्टोरी या इंस्टाग्राम स्टोरी है, तो वहाँ पे अगर आपको आपकी ब्रांड प्रमोट करनी है तो वहाँ पे आपके ब्रांड के अकॉर्डिंग जो टेम्पलेट आप बनाते हो वो वहाँ पे रेडीमेड मिल रहे थे यूजिंग द सेम कलर स्कीम। और मेरे जो ब्रांड की या मेरे जो बिजनेस नीश में जो भी सर्विसेज है वो हिसाब से मुझे काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे प्री मेड मिल रही थी। ऑल्दो वो सारी चीज़ें मैं एग्जैक्टली नहीं यूज़ कर सकता था, उसमें काफ़ी कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड थे, बट क्योंकि ब्रांड क्राउड थोड़ा फ्लेक्सिबल ऑप्शन था इन टर्म्स ऑफ एडिटिंग, आई थॉट कि चलो एक बार ट्राई करके देख ही लेते हैं, क्योंकि इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। इफ़ यू वांट टू ट्राई यू कैन ट्राई। कुछ $9 1 महीने का सब्सक्रिप्शन है, विच कम्स डाउन टू अबाउट 800 रुपीज़। तो वो मैंने लिया और मैंने लोगो डाउनलोड कर लिया। अब लोगो डाउनलोड करने के बाद द नेक्स्ट स्टेप वॉज टू डिसाइड द कलर स्कीम फॉर माई ब्रांड एंड वेबसाइट। तो कलर स्कीम क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अगर आपका ब्रांड आपका डिसाइडेड है, तो अगर कल को कोई आपका कलर देखे जो ब्रांड से रिलेटेड है, तो इंस्टेंटली उन्हें आपकी ब्रांड या आपका लोगो याद आना चाहिए। तो वही रीज़न की वजह से मैं भी ब्रांड कलर ढूंढने में लग पड़ा, और मेरे लिए सबसे पहला प्रेफरेंस यही था कि जो पहला कलर हो वो थोड़े डार्क थीम के तरफ जाए, क्योंकि आजकल डार्क थीम वेबसाइट्स बहुत ही ट्रेंडिंग है और स्पेशली जेन ज़ी वाइब्स देती है। तो वही रीज़न की वजह से मेरा प्राइमरी कलर प्रेफरेंस ब्लैक था। अब ब्लैक ही क्यों? ब्लैक तो काफ़ी डल और डार्क कलर होता है। वेल, सिंपल रीज़न, अगर आप UI UX थोड़ा बहुत जानते हैं तो उसमें ब्लैक कलर रिप्रेजेंट्स प्रोफेशनलिज्म एंड सीरियसनेस। तो वही रीज़न की वजह से मैंने डिसाइड किया या तो मैं ब्लैक या डार्क ग्रे या फिर नेवी ब्लू का भी डार्क शेड होता है, उसमें मैं जाऊँगा। अब दूसरा कलर जो था उसमें मेरे थोड़े ऑप्शंस थे। द फर्स्ट वन वॉज डेफिनेटली ब्लू, क्योंकि ब्लू काफ़ी लोग यूज़ करते हैं इन द टेक स्पेस, क्योंकि इट रिप्रेजेंट्स टेक ग्रोथ एंड ट्रस्ट। द सेकेंड वॉज ग्रीन, क्योंकि ग्रीन मेरा बहुत ही फेवरेट कलर है एंड आई पर्सनली लाइक कूल कलर्स, तो ग्रीन भी एक था प्रेफरेंस में। और तीसरा था पर्पल, क्योंकि पर्पल सिग्निफाइज प्रीमियम ब्रांड वाइब देती है ऐसे, तो वही रीज़न की वजह से पर्पल भी था। लेकिन मैं थोड़ा ब्लू और ग्रीन के प्रेफरेंस में था। अब ग्रीन इतना मैं कॉन्फिडेंट नहीं था, क्योंकि सिंपल रीज़न, ग्रीन कलर वही ब्रांड्स यूज़ करते हैं जो कि हेल्थ, वेलनेस या फिर एनवायरनमेंट के सेक्टर में होते हैं, ना कि कोई डिजिटल मार्केटिंग या फिर टेक स्पेस में होते हैं। तो मैंने इंटरनेट पे काफ़ी सारे मार्केटिंग वेबसाइट्स देखनी शुरू कर दी जो कि ये ब्लैक और ग्रीन कलर में अपना पूरा वेबसाइट जिन्होंने बनाया हो। तो आई फाउंड वन विच इज़ kingkong.co एंड दे आर वेरी ह्यूज डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। तो एक वो इंस्पिरेशन था एंड विच गिव मी कॉन्फिडेंस कि चलो एक बार ब्लैक और ग्रीन वेबसाइट ट्राई कर सकते हैं, देखते हैं कि एटलीस्ट ये कैसा दिखेगा।
तो द नेक्स्ट स्टेप वॉज फॉर मी टू मेक अ मॉकअप इन फिग्मा। तो क्योंकि मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस है फिग्मा में, मैंने फिग्मा में मॉकअप क्रिएट करना शुरू कर दिया। अब क्योंकि मैं ही डिज़ाइनर हूँ और मैं ही डेवलपर हूँ, मैंने मॉकअप किसी और डेवलपर को देने के लिए नहीं बनाया। ये मॉकअप जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए फॉर द ब्रेनस्टॉर्मिंग पर्पसेस। तो ये मॉकअप एग्जैक्टली एक्यूरेट इन टर्म्स ऑफ प्रोटोटाइपिंग और एनिमेशंस या फिर कंटेंट में नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रक्चर या स्केलेटन बनाने के लिए था कि मेरा फॉर्मेट वेबसाइट का कैसे होगा। तो यही रीज़न की वजह से बहुत ही फटाफट, आई थिंक विद इन अ स्पैन ऑफ 15-20 मिनट्स मैंने ये मॉकअप पूरा बनाया, एंड जस्ट फॉर द होम पेज। क्योंकि मुझे सिर्फ एक स्ट्रक्चर चाहिए था कि ऐसे स्ट्रक्चर में मैं ये वेबसाइट कैसी लग सकती है यूजिंग द ब्लैक एंड ग्रीन कलर्स। तो नेविगेशन बार मैंने पहले बनाने की कोशिश की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो नेविगेशन बार पे जो मोस्ट वेबसाइट यूज़ करती है फॉर्मेट, मैंने भी वही प्रिंसिपल फॉलो करने की कोशिश की कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे मेरा ब्रांड आइकन या ब्रांड लोगो होगा, फॉलोड बाय द मेन्यू आइटम्स या तो बीच में या तो फिर राइट मोस्ट साइड पे। द नेक्स्ट स्टेप वाज आइदर टू ऐड अ कॉल टू एक्शन बटन और नॉट। अब कॉल टू एक्शन बटन कई बार इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपके जो प्रोस्पेक्ट है, द पोटेंशियल क्लाइंट है आपके, जो आपकी वेबसाइट अभी देख रहे हैं, एंड यू वांट देम टू टेक द एक्शन एज सून एज पॉसिबल, तो उसके लिए कॉल टू एक्शन बटन काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। अब मेरे केस में क्योंकि मैं मेरा कॉन्टैक्ट नंबर पब्लिकली विजिबल नहीं करना चाहता था, मैंने सोचा कि कॉन्टैक्ट अस में ही डाल देते हैं। मेरा जो कॉन्टैक्ट फॉर्म होगा वो या तो कॉल टू एक्शन बटन के अंदर आई विल राइट कॉन्टैक्ट अस, बट वो फिर ऐसा हो जाता था कि कॉन्टैक्ट अस जनरली मेन्यू आइटम्स में यूज़ करते हैं, ना कि CTA बटन में। CTA बटन में लोग जनरली अपना फ़ोन नंबर या फिर ईमेल आईडी डालते हैं। तो मैंने सोचा कि फिर बाद में देखा जाएगा, जो कॉल टू एक्शन बटन के अंदर कंटेंट रहेगा या फिर पेज में रिडायरेक्ट करेंगे वो। एंड देन आई मूव्ड अहेड विद द मेन सेक्शन ऑफ द वेबसाइट विच इज़ द H1 टैग। अब H1 टैग वेबसाइट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि SEO के टर्म्स में आपका जो H1 टैग होता है उसमें जो भी कीवर्ड्स है, दैट कीवर्ड्स हेल्प्स यू रैंक ऑन गूगल। तो H1 टैग फॉलोड बाय सम कॉल टू एक्शन बटन या फिर वही बटन जो आपको नीचे स्क्रॉल डाउन कर सके। और मेरा ये आइडिया था कि जो मेन H1 टैग और जो टाइटल ऑफ द वेबसाइट है उसके पीछे कोई बैकग्राउंड इमेज या फिर ऑटो प्ले वीडियो हो। अब क्योंकि अभी के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं वीडियो प्रोडक्शन में ज़्यादा ध्यान दूँ टू इंट्रोड्यूस माई ब्रांड एंड प्रोवाइड माई क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स, क्योंकि मेरे पास अभी क्लाइंट वीडियो टेस्टिमोनियल्स नहीं है। डेफिनेटली इन फ्यूचर अगर मेरे पास वीडियो टेस्टिमोनियल्स होंगे तो मैं वही इंक्लूड करूँगा बैकग्राउंड में। द नेक्स्ट स्टेप फॉर मी वॉज टू गिव अ ब्रीफ अबाउट सेक्शन अबाउट अवर कंपनी। तो वेबसाइट्स में जनरली ये प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है कि लेफ्ट साइड पे कुछ इमेजेस होंगे या फिर कोई वीडियो प्ले होगी और राइट साइड पे आपका टेक्स्ट होगा जो इंट्रोड्यूस करेगा आपकी कंटेंट को या फिर आपके पूरे वेबसाइट को, फॉलोड बाय सम अगेन CTA बटन। तो CTA बटन हर एक सेक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यू वांट द व्यूअर ऑफ द वेबसाइट टू टेक एक्शन एज सून एज पॉसिबल। तो यही रीज़न की वजह से हर एक सेक्शन में मैंने कॉल टू एक्शन बटन्स ऐड किए और फिर मैंने एक FAQ सेक्शन भी ऐड किया जहाँ पे जो भी क्वेश्चंस मेरे पोटेंशियल रीडर या पोटेंशियल क्लाइंट को हो वो वही के वही क्लियर हो जाए। अबाउट सेक्शन के बाद ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप होम पेज पे ही आप जो सर्विसेज या आपके जो टॉप प्रोडक्ट्स हैं, फीचर्ड प्रोडक्ट्स या फीचर्ड सर्विसेज, वो भी आप उसका ब्रीफली डिस्क्राइब कर दो होम पेज पे, सो दैट जो भी आपके वेबसाइट पे आए उनको एटलीस्ट एक ब्रीफ आइडिया मिल जाए कि ये वेबसाइट किस चीज़ के बारे में है। फॉलोड बाय सम क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स या आपने जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए वो। अब क्योंकि मेरे फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स कुछ है जो मैं यहाँ पे इंक्लूड कर सकता हूँ, मैंने एक सेक्शन ऐड किया जहाँ पे आई कैन शोकेस माई स्किल्स एंड माई प्रोजेक्ट वर्क, फॉलोड बाय सम क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स एंड FAQ सेक्शन। अब FAQ सेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है होम पेज पे ही डालना क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि वहाँ पे डाल के यूज़र के आंसर हो सकते हैं इंस्टेड ऑफ देम कॉन्टैक्टिंग अस एंड देन रिप्लाइंग वाया ईमेल या फिर कोई वीडियो कॉल। तो टाइम बचाने के चक्कर में मैंने वो FAQ सेक्शन वहाँ पे डाल दिया है एंड इट ओवरऑल एनहांसेस द यूज़र एक्सपीरियंस। तो वही सब रीज़न की वजह से मैंने ये सारे सेक्शन होम पेज पे इंक्लूड करने शुरू कर दिया। एंड देन एट द बॉटम आई वांटेड कि मेरा एक लोगो हो लेफ्ट साइड पे, फॉलोड बाय सम टैगलाइन एंड देन अगेन अ CTA बटन, और नीचे फुटर आएगा जहाँ पे अगेन क्विक लिंक्स होंगे या कॉन्टैक्ट सेक्शन होगा छोटा सा, और एक अबाउट अस होगा जो कंपनी को ब्रीफली डिस्क्राइब करेगा। सो दैट वाज द एंटायर मॉकअप फॉर माय होम पेज। अब इसके बाद मेन ये था कि
क्योंकि अब मॉकअप रेडी है, मुझे पता है कि ये इंसान का स्केलेटन कैसे होगा। मेरे लिए इम्पोर्टेंट अब हो जाता है कि जो इंसान का जो मसल्स होते हैं या फिर जो फीचर्स लुक्स होते हैं वो बनाना। मतलब मैं मेटाफोरिकली बोल रहा हूँ, पर मैं बात वेबसाइट की कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप वॉज फॉर मी टू डेवलप दिस एंटायर डिज़ाइन ऑन वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस पे क्योंकि थीम्स और टेम्पलेट्स काफ़ी अवेलेबल होते हैं इंटरनेट पे, तो मैंने भी टाइम इज़ माई ग्रेटेस्ट एनिमी, और चीज़ें जितनी जल्दी लाइव हो जाए वेबसाइट स्पेशली, उतना बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छा है। तो वही स्टैंड पॉइंट से मैंने थीम्स और टेम्पलेट्स इंटरनेट पे ढूंढने शुरू कर दिए। एंड लकीली मुझे थीम फॉरेस्ट पे मेरी मॉकअप के जो कोइंसाइड कर रहा था, वो मैंने थीम खरीद लिया और मैंने ये वेबसाइट पे यूज़ किया। अब जो थीम मैंने डाउनलोड जो किया और मैंने परचेज किया, वो एग्जैक्ट डिट्टो वैसा नहीं था। आई हैड टू मेक सम चेंजेस हियर एंड देयर, बट डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द डे जो मुझे जैसा चाहिए था वेबसाइट, वैसा मुझे मिल गया। अब वेबसाइट डिज़ाइन और डेवलप तो हो गई थी, इम्पॉर्टेंट ये था कि इसके अंदर मैं कंटेंट डालूँ सो दैट जो व्यूअर है, जो रीडर है, उनको वेबसाइट समझने में, मेरा बिजनेस सर्विसेज समझने में काफ़ी आसानी हो, और एसईओ के स्टैंड पॉइंट से भी गूगल एल्गोरिदम को भी समझ में आ जाए कि व्हाट ओवरऑल द वेबसाइट इज़ अबाउट। तो यही रीज़न की वजह से मैंने कंटेंट फिर क्राफ्ट करना शुरू कर दिया। और आज के दिन में अगर मैं AI टूल्स अगर यूज़ ना करूँ लाइक ChatGPT, तो आई थिंक मेरे से बड़ा इडियट कोई नहीं होगा दुनिया में। तो मैं भी गया ChatGPT में और मैंने बहुत ही स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट्स डालने शुरू कर दिए टू जनरेट कंटेंट फॉर मी। तो मैंने ये पहले लिखना शुरू कर दिया कि you are an expert copywriter with over 10 years of experience in writing content for websites. Your job is now to help me build and write content for my website. You will ask questions if my instructions are not clear before giving any output. Is that clear? बस यही प्रॉम्प्ट डालने के बाद हर एक सेक्शन वाइज, हर एक पेज वाइज मैंने ChatGPT को पूछना शुरू कर दिया कि मुझे ये कंटेंट चाहिए, अब इसे ऐसे स्टाइल में फ्रेमिंग करो सो दैट ये इतने कैरेक्टर लिमिट में या इतने वर्ड लिमिट में मुझे मिल जाए आउटपुट। और क्योंकि ये मेरा ब्रांड नेम नेट माफिया है, तो आई वांटेड कि इसका जो स्टाइलिंग हो, इसकी जो वर्डिंग हो, इसकी जो फ्रेजिंग ऑफ द लैंग्वेज हो, वो थोड़ी गॉडफादर या फिर गुडफेलास या स्कारफेस मूवीज के डायलॉग स्टाइल में वो फिट बैठ जाए। तो वही रीज़न की वजह से मैंने वो स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट भी ChatGPT को बताया एंड इट गेव मी द आउटपुट। अब यू कैनॉट कम्प्लीटली रिलाई ऑन ChatGPT, ऑल्दो जो रिप्लाईज और आउटपुट मुझे ChatGPT से मिल रहे थे वो काफ़ी अच्छे थे, बट देयर वॉज स्टिल सम रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो मैंने वो एडिटिंग प्रोसेस शुरू कर दिया। 80-85% जॉब मोर और लेस जो हैवी वर्कलोड होता है वो ChatGPT अपने कंधों पे उठा लेता है, लेकिन एट द एंड यू हैव टू मेक सम मैनुअल एफर्ट्स इन देयर आउटपुट। तभी तो AI सिस्टम्स हमें टेक ओवर नहीं करेगी। अगर हमें कुछ काम करना नहीं रहा तो फिर हमारी क्या ज़रूरत है। तो मैंने सारी चीज़ें एडिट करनी शुरू कर दी, और जब कंटेंट पूरा रेडी था और वेबसाइट में सब कंटेंट डल गया, वेबसाइट वॉज अल्टीमेटली रेडी। अब वेबसाइट रेडी तो थी, लेकिन लोकल सिस्टम में, यानी कि मेरे कंप्यूटर में, ना कि लाइव ऑन अ सर्वर। तो द नेक्स्ट स्टेप फॉर मी वॉज टू डिसाइड एंड बाय अ होस्टिंग सर्विस। अब जब मैं लाइव करूँगा मेरी वेबसाइट, आई वॉन्ट द डाउन टाइम टू बी मिनिमम, और मुझे चाहिए कि मेरी वेबसाइट एक काफ़ी रिलायबल सर्वर पे हो, यूजर्स को तकलीफ ना आए, जल्दी वेबसाइट्स लोड हो जाए, और बैकअप, मेंटेनेंस और पॉकेट फ्रेंडली भी हो जाए। तो यही रीज़न की वजह से आई वेंट अहेड विद होस्टिंगर सर्विस। और क्योंकि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस होस्टिंगर से काफ़ी अच्छा था, जो भी मेरे क्लाइंट्स थे उनके सारे प्रोजेक्ट्स भी मैंने होस्टिंगर पे ही होस्ट किए थे, तो मेरा एक्सपीरियंस होस्टिंगर के साथ अच्छा था, इसलिए आई वेंट अहेड विद होस्टिंगर सर्विस। और होस्टिंगर के साथ मुझे ना कि सिर्फ एक सर्वर 1 साल के लिए मिला, पर मुझे एक फ्री डोमेन विद SSL सर्टिफिकेट एंड फ्री ईमेल, बिजनेस ईमेल मुझे मिल गया। तो वो जो बिजनेस ईमेल मुझे मिला, आई कनेक्टेड इट विथ माई Gmail क्लाइंट, ऑल्दो यू कैन कनेक्ट इट विथ योर आउटलुक, या फिर आपका कोई दूसरा कोई भी ईमेल क्लाइंट हो उसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। तो मैंने Gmail के साथ कनेक्ट किया, एंड द नेक्स्ट स्टेप फॉर मी वॉज टू ट्रांसफर माई वेबसाइट फ्रॉम लोकल सिस्टम टू होस्टिंगर। तो बस ये करने के बाद मेरी वेबसाइट लाइव हो गई। और अगर आपको जानना है कि मैंने मेरा बिजनेस कैसे रजिस्टर किया एंड हाउ डिड आई कम अप विद माई ब्रांड नेम, I think you should definitely check out this video right here.